नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि असाधारण एथलीट नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में उनकी अद्भुत उपलब्धि और रजत पदक जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। वह कड़ी मेहनत और समर्पण और निरंतरता का प्रतीक है। उनकी सफलता से पूरा देश खुश है। नोएडा में स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने के लिए रात भर पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग की। पुलिस नोएडा में स्ट्रीट क्राइम पर पूरी तरह से लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मीत सिंह के निर्देश पर बीती रात पुलिस के कई अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ पूरी रात सड़कों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को और पीसीआर वाहनों को लगातार गश्त करते रहने के दिशा निर्देश दिए गए। नोएडा में थाना इकोटैक 3 के क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। इस संबंध में सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी हृदेश कठेरिया ने जानकारी साझा की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 8 अगस्त को थाना इकोटैक थर्ड में एक युवक शराब के नशे में आने जाने वाले लोगों के साथ अभद्रता कर रहा था। उसी दौरान एक पति पत्नी उधर से गुजर रहे थे। उस युवक के द्वारा शराब के नशे में उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिससे इन लोगों द्वारा उस युवक के साथ मारपीट की गई। इस संदर्भ में इस थाने द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में थाना कासना के ग्राम सलेमपुर गुर्जर में 73 वर्ष के बुजुर्ग के खेत के पास बने घर में सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी अशोक कुमार ने जानकारी साझा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। है कि थाना कासना के ग्राम सलेमपुर गुर्जर में श्याम सिंह गुर्जर पुत्र स्वर्गीय शिमला उम्र करीब 73 वर्ष अपने खेत के पास बने हुए घर में सो रहे थे। देर रात इनकी गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। इनका बेटा भी पास में सो रहा था, जिसने कि कुछ आवाज़ सुनी, लेकिन इन लोगों ने उस समय किसी को सूचित नहीं किया। इनके द्वारा सुबह सूचना दी गई है और उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर के घटना स्थल का निरीक्षण कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और घटना का सफल अनावरण शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही वीरों को नमन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपकी तालियों के तलबगार हैं ये वीर शहीदों के परिजन। इनकी मां श्रीमती किशोरी देवी ने 1.5 वर्ष तक जेल में काटा था। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम भारत को आजादी दिलवाने वाले अमर शहीद क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहे हैं काकोरी की इस पुण्य भूमि पर। मगर याद रखिए, इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए और भारत को एक विकसित राष्ट्र और उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए इन दिनों सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी चल रही है। अब मैं उत्तर प्रदेश के विकास क्रांति अग्रदूत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को
उनके आशीर्वाद वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर इस ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्रीमती जयदेवी जी, डॉक्टर योगेश शुक्ला जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और आज के समारोह में उपस्थित उन महान क्रांतिकारियों के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, शहीद परिवारों, वीर नारियों और कोर सैनिकों के साथ ही युवा ऊर्जा के प्रतीक हमारे सभी नौजवान साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और उनके सभी सम्मानित अभिभावक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर से अलग अलग स्थानों पर आयोजित समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों के परिजन, शहीद परिवारों के परिजन, वीर नारियां, पूर्व सैनिक और उपस्थित सभी प्रदेश भर के हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उन महान क्रांतिकारियों का जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए देश के ज्ञात और अज्ञात सभी क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों, सेनानियों, शहीदों और भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों को मैं नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष
इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनसे जुड़े हुए स्थल आज भी हमारे लिए तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश प्रथम स्वतंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी, वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, कानपुर के बिठूर में इसको नेतृत्व दे रहे थे नाना साहेब और त्यात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी, तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व प्रदान कर रही थी। आजादी की लड़ाई केवल वहीं थमी नहीं, लगातार जारी रही। अभी 2 वर्ष पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चोरा की 1922 में घटित उस ऐतिहासिक घटना को शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोगों ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और आजादी के अमृत काल के शुभारंभ के अवसर पर ही काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को इसी काकोरी में उस समय के महान क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने उस दौरान एक रणनीति बना करके भारत के खजाने में डकैती डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, इसी काकोरी में उस पैसे को रोक करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस धनराशि का उपयोग हो सके और भारत की आजादी के लिए इस पैसे का सदुपयोग किया जा सके, इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। ब्रिटिश हुकूमत कांप गई थी। धनराशि तो थी 4,679 रुपया, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, इन क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय धनराशि खर्च की थी 10 लाख रुपया। क्रांतिकारी पकड़े गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया। ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, अस्फाउल्लाह खां को अलग अलग जेलों में गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में बंद करके
बिना सुनवाई किए ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। और फांसी की सजा ही नहीं सुनाई, जो नियत तिथि थी, ब्रिटिश हुकूमत कितनी घबराई हुई थी कि नियत तिथि से एक दिन पहले ही इन क्रांतिकारियों को, काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों को फांसी के फंदे पर लटका करके उस समय की हुकूमत ने अपनी कायरता का परिचय देने का कार्य किया था। लेकिन उस समय इन क्रांतिकारियों को जब सजा भी दी जा रही थी, इन्होंने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जब पूछा गया, एक ही बात उनसे पूछा जाता था, जिस भी क्रांतिकारी से पूछा जाता था कि आखिर कोई इच्छा हो, ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग लोगे तो हो सकता माफी मिल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस संकल्प के साथ इन्होंने मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इन्हीं क्रांतिकारियों के शहादत का परिणाम है, इनके बलिदान का परिणाम है आज हम आजादी का उपभोग कर पा रहे हैं। याद करिए, 9 अगस्त की तिथि काकोरी ट्रेन एक्शन की तिथि भी है, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का अभियान आज ही के दिन 1942 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो 9 अगस्त की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। और इस बार जब शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हम कर रहे हैं, तो बहनों और भाइयों, 9 अगस्त को आज के दिन पर हमारा एक प्रमुख पर्व नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी शक्ति के प्रतीक, कुंडलनी शक्ति, जिसको हम भौतिक जगत में नाग शक्ति के रूप में, नाग पंचमी के रूप में, नाग देवता के रूप में पूजन के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, उसके अनुष्ठान का भी तिथि है। और भौतिक जगत में आज की तिथि पे हमारे युवा पहलवान जगह जगह जाकर के अखाड़ों में अपने शक्ति प्रदर्शन करने का काम भी करते हैं। और शक्ति प्रदर्शन का परिणाम है कि कल भारत को हॉकी में भी एक मेडल ओलंपिक में प्राप्त हुआ है, और जेवलिन थ्रो में भी नीरज चोपड़ा को एक नया मेडल प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने इन सभी भारतीय खिलाड़ी जो भारत का नेतृत्व दे रहे हैं, जो भारत के दल को वहां पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उन सभी भारत माता के सपूतों का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। और खासतौर पर श्री नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में कल मेडल प्राप्त किया है, और साथ साथ भारत की हॉकी की टीम जो लगातार पिछले 2 ओलंपिक से फिर से अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने। और अभी हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, जो पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, जहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ थी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सम्मान जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे सेनाकर्मी हैं, उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया। साथ ही साथ अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं न्यूजीलैंड की जो है ऑकलैंड में, हम आपको लेकर चलते हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची हैं, जो कि देश की राष्ट्रपति। क्या हो रहा? आप सभी को भारत में अपने भाई और बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ऑकलैंड में ऐसे जीवंत और ओजस्वी इंडियन कम्युनिटी के बीच
उपस्थित होना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूं तो मैं न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के साहस और उपलब्धियों को देखकर गौरवान्वित हूं। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, साथ ही लोकसभा के 2 सांसद श्री सौमित्र खान और श्री जुगल किशोर भी है। न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे और बहुआयामी है। यहाँ के भारतीय समुदाय इस खूबसूरत देश के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गया है। भारतीय समुदाय ने यहाँ के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। व्यवसायिक से लेकर शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवा से लेकर प्रौद्योगिकी तक आपका योगदान अमूल्य रहा है। न्यूजीलैंड की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग, मुझे जो बताया गया है, 6% है और आपका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट है। आपके समर्पण और कड़ी मेहनत से न केवल आपके परिवारों का उत्थान किया है, बल्कि व्यापक न्यूजीलैंड समाज और अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे कई प्रवासी सदस्यों ने इस देश में बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। श्री आनंद सत्यानंद जी, जो 2006 से 2011 तक गवर्नर जनरल थे, का यहाँ और भारत दोनों जगह अत्यधिक सम्मान किया जाता है। इसी तरह सर एडमंड हिलारी भारत में एक जाना माना नाम है। हमारे खेल और सांस्कृतिक संबंध मजबूत रहे। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि भारत की पहली हॉकी टीम ने लगभग 100 साल पहले 1926 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग अत्यंत सहयोगी रहा है। हमारे हजारों भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में अध्ययन कर रहे हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि न्यूजीलैंड के हमारे मित्र योगा, मेडिटेशन और भारतीय संगीत और नृत्य सीखने के लिए भी भारत आ रहे हैं। दोनों देश IIT दिल्ली में स्थापित इंडिया न्यूजीलैंड सेंटर के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। हम कल वेलिंगटन में मैंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया, जिसमें भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। इस शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने की हमारे दोनों देशों के संकल्प को दर्शाता है। न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय का समर्पण, कड़ी मेहनत और रचनात्मक भावना सराहनीय है। ये वह मूल्य है जिन्होंने पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन दिया है और भविष्य में भी हमें प्रेरित करते रहेंगे। आप में से हर कोई अपने अपने तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आप अपने साथ हमारी मातृभूमि की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत लेकर आए हैं और आपने इसे न्यूजीलैंड की विविध संस्कृति के साथ सहजता से मिलाया है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि दिवाली, ओणम, होली, वैसाखी और पोंगल जैसे भारतीय त्योहार पूरी न्यूजीलैंड में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संस्कृतियों का ये सुंदर संगम भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी ताकत है। ये देखकर मुझे खुशी हुई है कि हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तेजी से आगे बढ़ रहा है। उच्च स्तरीय यात्राओं, व्यापार और प्रतिनिधिमंडली के आदान प्रदान ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंडरस्टैंडिंग को गहरा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने में योगदान दिया है। कल और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।